मुझे लगता है कि ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट है। हाउस होल्ड्स अपने वेस्ट को अलग अलग नहीं करते हैं। अगर प्लास्टिक एक बार यूज हुआ, उसके बाद वो रिसाइकल नहीं की जाती, वो कूड़े के ढेर का हिस्सा बन जाती है। वेस्ट उत्पादन का काफी बड़ा कारण है सरकारी नीतियों के बारे में लोगों का जागरूक ना होना। दिल्ली की जनसंख्या काफी बढ़ गई है, काफी लोग यहाँ माइग्रेट कर रहे हैं लाइवलीहुड के लिए। दूसरी वजह यह है कि लोग अपना वेस्ट मैनेज करने के बारे में नहीं जानते हैं। रिड्यूस और रीयूज शब्दों से लोग जागरूक नहीं हैं। काफी मुश्किल हो जाता है ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना, क्योंकि अगर हम कोई भी सामान लेने जाते हैं तो वो प्लास्टिक पैकेट्स में ही मिलता है। उसके साथ कैरी बैग्स भी प्लास्टिक ही होते हैं। धरती पर मानव आबादी लगातार बढ़ रही है, इसी के साथ बढ़ रही है कचरे की मात्रा भी। हमारी जीवन शैली, खर्च करने की क्षमता और बेतहाशा चीजों के इस्तेमाल की वजह से धरती पर कचरा लगातार बढ़ रहा है, जिसको पूरी तरह खत्म करने का उपाय किसी के पास नहीं। क्या आप जानते हैं कि हर साल दुनिया भर में करीब 200 करोड़ टन कूड़ा उत्पन्न होता है? मानव जनसंख्या वृद्धि और बढ़ती खपत को देखते हुए ये अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक विश्व स्तर पर कचरा उत्पादन 300 करोड़ टन का आंकड़ा पार कर सकता है। क्या अब भी ये बात चिंताजनक नहीं है? बहुत ही भयावह समस्या है। ये भी कहा गया है कि अगर हम सारा जो दुनिया में जो वेस्ट है उसको हम ट्रकों में करें तो यहाँ से लेकर पूरी दुनिया को 24 बार जो है घेरा जा सकता है, इतना ज़्यादा वेस्ट है। ये समस्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। डोमेस्टिक वेस्ट से लेकर इंडस्ट्रियल वेस्ट, घरों का जो बनता है जिसको हम डिमोलिशन वेस्ट कहते हैं, प्लास्टिक है। दुनिया भर में बड़े कूड़े का संकट हमारी इनइफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट का नतीजा है, जिससे धरती को बड़ा नुकसान हो रहा है। नदियां, समंदर सब दूषित हो रहे हैं, नाले नालियां जाम रहते हैं। असमय बाढ़ और लगातार बढ़ती बीमारियां, इन सब का बुरा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। एक तो साइंस टेक्नोलॉजी की बात, इनोवेटिव होना पड़ेगा, और दूसरा सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पॉपुलेशन सस्टेनेबिलिटी। उतनी ही पॉपुलेशन जितनी कैरिंग कैपेसिटी हो धरती की। अभी जो वर्ल्ड की जो कह लीजिए कि अर्थ ओवरशूट ने जो निकाला है कि कितनी हमें जिस तरह का कंज्यूमर हम लोग सोसाइटी हैं, हमें करीब करीब अभी 1.5 पृथ्वी चाहिए। कचरे की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि किसी राष्ट्र की आर्थिक ताकत, खपत का स्वरूप और जनसंख्या वृद्धि कितनी है। विकासशील और अविकसित देशों की तुलना में विकसित देश ज्यादा कूड़ा उत्पन्न कर रहे हैं, जिसकी मार झेल रहे हैं कम विकसित देश। एक रिसर्च के मुताबिक कम विकसित देशों में करीब 90% कूड़ा या तो लैंडफिल में डाल दिया जाता है या तो खुले में जला दिया जाता है, जिसकी वजह से पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान होता है और कई स्वास्थ्य समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। Well, all waste must be recycled. Any waste which is हर तरह का वेस्ट रिसाइकिल होना जरूरी है। अनरिसाइकिल्ड वेस्ट हमारी सोसाइटी को कई तरह से इफेक्ट करता है। वो हमारी हवा को प्रदूषित करता है, हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है, हमारे बच्चों की सेहत को नुकसान पहुंचाता है। difference to our health of our children, so it causes a lot of disturbance all around. दुनिया की आबादी इस वक्त करीब 800 करोड़ है, जिसका पूरा भार पर्यावरण पर पड़ रहा है। 8 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में, जिनमें से 5 बिलियन कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता समाज है, कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी है। जैसे जैसे समृद्धि आती है, देशों की या व्यक्तियों की आय बढ़ रही है, वैसे वैसे उनका उपभोग या कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। धरती के रिसोर्सेज लगातार खत्म हो रहे हैं। इस बढ़ती खपत को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि 2050 तक इंसान को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 3 धरती की जरूरत पड़ेगी।
मानवीय गतिविधियां कई तरह के कूड़े को उत्पन्न करती हैं, जैसे घरों का कचरा, एग्रीकल्चर, मेडिकल, इंडस्ट्रियल वेस्ट। सबसे ज्यादा चिंता का विषय है प्लास्टिक वेस्ट। उपभोक्ता के रूप में हम सबसे ज्यादा वन टाइम यूज प्लास्टिक पर निर्भर हो चुके हैं, जैसे बॉटल्स, बैग्स, फूड पैकेट्स। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में 1 मिनट में 5 मिलियन पानी की प्लास्टिक बॉटल्स खरीदी जाती हैं और लगभग 5 ट्रिलियन वन टाइम यूज प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल होता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार 50% प्लास्टिक का उत्पादन वन टाइम यूज के लिए होता है। एक और चिंता का विषय है इलेक्ट्रॉनिक कचरा या ई कचरा। इसकी मात्रा पूरी दुनिया में बढ़ रही है। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मॉनिटर के मुताबिक 2021 में 570 लाख टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट उत्पन्न हुआ। इस वेस्ट को इकट्ठा कर लिया जाए तो यह ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से भी ज्यादा ऊंचा हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट 2030 तक करीब 750 लाख टन तक बढ़ सकता है। लगातार कचरा बढ़ना और उसका इनएफिशिएंट मैनेजमेंट एक वैश्विक चिंता है। इंसान न सिर्फ कचरा उत्पन्न कर रहा है, बल्कि उसको मैनेज करने में विफल हो रहा है। ऐसे में बढ़ती जनसंख्या इस मामले को और बदतर बना रही है। बहुत सारे जो हैजार्डस केमिकल्स हैं, जो केमिकल्स इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, हमारे उद्योगों में और कृषि में, जो कृषि रसायन जो उनसे वेस्ट पैदा होता है, वो नदियों में या जलाशयों में जाकर जल प्रदूषण का कारण बनता है। वेस्ट की समस्या विश्वव्यापी है और ये बढ़ती जा रही है। भारत बड़े पैमाने पर एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट की चुनौती का सामना कर रहा है। हर साल भारत में लगभग 650 लाख टन कचरा पैदा होता है। इस बीच अर्बनाइजेशन के कारण शहरों में कूड़े का भार अधिक हो गया है। बहुत सारी वजहें हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह तो ये है कि पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि हम ढंग से आंकड़े कलेक्ट कर रहे हैं। तो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण की द्वारा सारे ULBs यानी कि जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, बड़ा शहर हो या छोटा शहर हो, पहली बार उनसे बोला जा रहा है भाई आंकड़े तो कलेक्ट करिए। तो अभी तक तो हमको होश ही नहीं था इंडिया में कि कूड़ा कहाँ से कितना निकल रहा है। Indian economy is on the rise, the GDP is increasing. इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है, हमारी GDP में भी इजाफा हो रहा है, जिस कारण मिडिल क्लास के खर्च करने की क्षमता बढ़ रही है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे डोर स्टेप पर, जिस वजह से अब हमने काफी पैसा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खर्च करना शुरू कर दिया है। ई-कॉमर्स के द्वारा सामान काफी हैवी पैकेजिंग में आता है। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी हमारी इनकम इंक्रीज होती है, उतनी ही हमारी स्पेंडिंग पावर बढ़ जाती है। इसी वजह से हमारे रिसोर्सेज और तेज गति से खत्म होने लगे हैं और हमारी धरती की भार उठाने की क्षमता कम हो रही है। एक रिसर्च की माने तो भारत में पिछले 5 सालों में कूड़ा 2 गुना हो चुका है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत ने 2019-20 में करीब 30 लाख टन कूड़ा उत्पन्न किया, जो 2015-16 में 16 लाख टन था। मुझे लगता है कि कम करने के लिए हमको सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है पैकेजिंग। वो हर साल 10% बढ़ती है प्लास्टिक पैकेजिंग, और ये हमको कम करनी है। कम तभी हो सकती है अगर आप 2 चीज़ें करें। एक तो डिज़ाइन बदलें, और डिज़ाइन ना सिर्फ प्रोडक्ट का, लेकिन जिस तरीके से आप रिटेल करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ब्रांड बना रहा है अपना दही किसी सेंट्रल इंडिया में, और मान लो, मैं तो उदाहरण ले रही हूँ, और असम तक चला जाए। भाई हमको थोड़ा लोकलाइज करना है, क्योंकि तभी आप एक रीफिल इकोनॉमी कर सकते हैं। शहरों में घरेलू कूड़ा परेशानी का सबब बनता जा रहा है। ये कूड़ा किचन और क्लीनिंग वेस्ट है, जो आखिरी में सड़कों पर पड़ा मिलता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक शहरों में एक दिन में करीब 1 किलो कूड़ा प्रति व्यक्ति उत्पन्न होता है। इस म्यूनिसिपल वेस्ट में करीब 51% कूड़ा ऑर्गेनिक, 17% रिसाइक्लेबल, 11% खतरनाक और 21% वो कचरा है जो कभी खत्म नहीं होता। सब में पहले तो जितना कूड़ा हमारे घर से निकलता है उसको अलग अलग करना है। ये पूरे दुनिया में हो रहा है कि सब 3 अलग अलग बिन्स रहते हैं, उसको घर में ही कूड़ा अलग कर देते हैं,
उससे ये फ़ायदा होता है कि कहाँ कौन सा जाएगा, रिसाइकिल होगा, ये होगा। तो ये जितना जितना हमारा कूड़ा है वो सब 3 भाग में होगा। जो रिसाइकिल हो सकता है, जो कन्वर्ट हो सकता है। कन्वर्ट जो होगा वो होगा आपका ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट जो होगा उसकी फर्टिलाइज़र बनेगी तो वो अलग होगा। रिसाइकिल है वो अलग होगा। और जो तीसरा जो है वो भी रिसाइकिल ही होगा, लेकिन उससे दूसरे प्रोडक्ट बन सकते हैं। वो दूसरे प्रोडक्ट बनेंगे और वो भी जब आप खरीदने जाएंगे तो देखेंगे दिस इज मेड फ्रॉम रिसाइकिल्ड XYZ। कोरोना महामारी के दौरान दुनिया समेत भारत में बायोमेडिकल वेस्ट में काफी बढ़ोतरी हुई। खासकर दूसरी लहर के दौरान भारत ने भारी मात्रा में बायोमेडिकल वेस्ट उत्पन्न किया। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2021 में रोजाना 139 टन मेडिकल वेस्ट उत्पन्न हुआ, जो अगले महीने जून में बढ़कर करीब 203 टन हो गया। हमारा मॉडल होना चाहिए डिसेंट्रलाइज्ड। इंडिया में जहाँ जहाँ डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल चला है वो अच्छी तरह चला है। कचरे को निपटाने के लिए लैंडफिल एक कॉमन प्रैक्टिस है, लेकिन लैंडफिल से निकलने वाली मीथेन गैस हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य को काफी नुकसान पहुंचा रही है। मैं सिर्फ ये घर अपने बच्चों की वजह से छोड़ के जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे घर में 2 बच्चे हैं। एक की उम्र 8 साल है, एक की उम्र 4 साल है, और दोनों बच्चों को पॉल्यूशन की वजह से उनको बार बार बुखार आता है। इसमें स्मेल के साथ साथ ऐसी धुआं आता है, ऐसा पॉल्यूशन आता है कि जो बीमारियों की जड़ है। अगर इन जहरीली गैसेस को इनहेल किया जाए तो ये जानलेवा हो सकती हैं। आगे जाकर कैंसर होने का भी खतरा रहता है। डोमेस्टिक वेस्ट को सेग्रीगेट ना करने के वजह से आज हमारा लैंडफिल बढ़ रहा है। हमको जो है घर से ही सेग्रीगेट करके अलग अलग करके देना चाहिए डोमेस्टिक वेस्ट को, जिससे जो है लैंडफिल में कम से कम कचरा जाए और जो रिसाइकल हो सकता है वो रिसाइकल के लिए चला जाए। लैंडफिल की निर्भरता को खत्म करने के लिए 3 भारतीय शहरों ने जीरो लैंडफिल मॉडल अपनाया है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, महाराष्ट्र में चंद्रपुर और केरल के तालिपराम्बा ने सुनिश्चित किया है कि अधिकतर कचरे की रिसाइकलिंग हो और लैंडफिल की प्रैक्टिस को कम से कम किया जाए। मोबियस फाउंडेशन का मानना है कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सबसे ज्यादा अहम है जन जागरूकता और भागीदारी। लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए मोबियस ने पास ऑन प्लास्टिक, सर्कुलर इकोनॉमी और यूथ फॉर अर्थ जैसे अभियान चलाए। 20 दिन के इस कैंपेन में दिल्ली के करीब 2500 परिवारों ने हिस्सा लिया। मोबियस फाउंडेशन द्वारा वेस्ट के क्षेत्र में बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, और ये सारे कार्यक्रम जन जागरूकता, शिक्षा और सशक्तिकरण पर आधारित हैं। हमारा एक कार्यक्रम जिसका नाम है पास ऑन प्लास्टिक, इस कार्यक्रम को दिल्ली के कुछ रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ में हम लोगों ने इसको लागू किया है, और वहाँ जो RWAs हैं, इनकी जो सोसाइटीज़ हैं, उनमें हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया कि एक तो वो वेस्ट को सेग्रीगेट करें घरेलू स्तर पर, और ख़ास तौर से प्लास्टिक के लिए हम लोगों ने अलग ही कलेक्शन पॉइंट्स बनाए, और इन कलेक्शन पॉइंट्स को हम लोगों ने रिसाइकलिंग एजेंट से कनेक्ट किया कि वो जो है रोज़ अपना सारा प्लास्टिक कलेक्ट करते थे और फिर उसको रिसाइकिल करते थे। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस कचरा सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन इससे निपटा जा सकता है। यह है मुस्कान ज्योति समिति के सेक्रेटरी मेवालाल। इन्होंने उत्तर प्रदेश के निवाड़ी गांव में कचरे के उपचार का एक किफायती और आत्मनिर्भर मॉडल तैयार किया। मुस्कान ज्योति लखनऊ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, 94 से कचरा प्रबंधन पे काम करती है। ये टेक्नोलॉजी मेरे द्वारा ही डेवलप किया गया है। कचरे को रिसाइकिल और रीयूज करने के लिए इन्होंने एनारोबिक वेस्ट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। एरोबिक कंपोस्ट की टेक्नोलॉजी है जो आपके सामने है। इसमें ईंट का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, 4 इंच की दीवार, 4 इंच की दीवार, बीच में 4 इंच को, और उसमें होल कर देते हैं। कूड़े को दोनों तरफ से, जो किचन वेस्ट कूड़ा हमारा, जो नेचर कूड़ा पैदा, उसको दोनों तरफ से भर देते हैं। इसमें एक माइक्रो कल्चर डाल दिया जाता है,
जो कूड़ा हमने नेचर ने पैदा करके दिया, इस एरोबिक कंपोस्टिंग से 30 से 35 दिन के अंदर कंपोस्ट खाद में परिवर्तित हो जाता है। निवाड़ी गांव के इस मॉडल से न सिर्फ फैला हुआ कचरा साफ हो रहा है, बल्कि लोगों को एक नया रोजगार भी मिल रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के लिए स्वच्छ और कचरा मुक्त शहर अब सपना नहीं है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में लगातार 5वीं बार इंदौर को इंडिया क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है। पॉपुलेशन ग्रोथ, रिसोर्स कंजम्पशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बीच संबंध काफी साफ है। We need to motivate more people, engage more communities. लोगों को प्रोत्साहित करना होगा इस परियोजना से जुड़ने के लिए। हम सबको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमको अपने घर से ही शुरुआत करनी होगी वेस्ट कम करने की। Within our houses also, that how exactly can we, sort of reduce our footprint on this planet while we are here. ये 21वीं सदी के अहम मुद्दे हैं। ओवर कंजम्पशन और वेस्ट जनरेशन में भी सीधा संबंध है। वेस्ट, या जिसको हिंदी में है अपशिष्ट हम कहते हैं, एक बहुत बड़ी समस्या है, विश्वव्यापी, और पर्यावरण की दृष्टि से एक काफ़ी जटिल समस्या है। देखने में तो ऐसा लगता है कि ठीक है, हम कोई चीज़ उपयोग करते हैं और जब उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं वेस्ट के रूप में। लेकिन वो वेस्ट कहाँ जाता है? या तो हमारी ज़मीन को प्रदूषित करता है, उसका वेस्ट का एक पहाड़ सा खड़ा हो जाता है, या हमारे जल स्रोतों को, और जल स्रोतों से हमें प्रदूषण की समस्या होती है। ज़मीन जहाँ प्रदूषित होती है वहाँ बहुत सारे जो पेड़ पौधे उगते हैं, या जो वहाँ की आसपास का वायु प्रदूषण है, ये सब होता है। तो सारी दुनिया में एक अनुमान है कि अभी लगभग 2 बिलियन मीट्रिक टन वेस्ट उत्पादित हो रहा है। हालांकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कम से कम कूड़ा उत्पन्न करें, रिसाइकिल और रीयूज की आदत डालें, ताकि बेहतर भविष्य की कल्पना की जा सके।